हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आज पढ़ना है। कल हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात की थी और ये सीरीज़ जो है ग्रामर की आपकी लगातार चल रही है। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। और पढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें और पढ़ें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक, तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। वितरणवाचक सर्वनाम क्या होता है इसका हिंदी में नाम? वितरणवाचक सर्वनाम। देखते हैं क्या कहता है। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है दैट कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली। दैट कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप, जो किसी समूह के क्या करता है, मेंबर को कंसीडर करता है सेपरेटली, अलग अलग। जो किसी समूह के मेंबर को कंसीडर करता है सेपरेटली, अलग अलग, रेदर देन कलेक्टिवली, सामूहिक रूप के बजाय। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी ग्रुप के मेंबर को क्या करता है तो अलग अलग कंसीडर करता है, सामूहिक रूप से नहीं, ना कि सामूहिक रूप से। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब एग्जाम्पल का मतलब कौन कौन से वितरणवाचक सर्वनाम अंग्रेजी में हैं। ठीक, तो ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, एवरीवन है, नन है, एनी है और भी हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर। ये जो एग्जाम्पल है ये इसी चीज़ को समझाएगा। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो डिफिनीसन है इसी चीज़ को ये बताएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर। प्रत्येक लड़की ने क्या किया, एक पिक्चर ड्रॉ किया, एक पिक्चर तस्वीर खींची या पिक्चर ड्रॉ किया। ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियां तो ढेर सारी हैं, गर्ल्स लगा है मतलब लड़कियों का एक समूह है, लेकिन बात किसके बारे में कर रहा है? ईच मतलब प्रत्येक के बारे में, एक के बारे में बात कर रहा है। ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर। देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आपकी है, वही कह रहा है लड़कियां तो ढेर सारी हैं लेकिन प्रत्येक ने क्या किया, ड्रॉ किया, क्या, पिक्चर ड्रॉ किया। ठीक, वही कह रहा है कि कलेक्टिव रूप से उस बारे में, उस समूह के बारे में बात ना करके बल्कि क्या करता है तो सेपरेटली मेंबर्स को क्या करता है, कंसीडर करता है, सेपरेटली मेंबर्स को कंसीडर करता है। वही यहाँ भी कर रहा है। गर्ल्स को इकट्ठा कलेक्टिवली कंसीडर ना करके प्रत्येक लड़की के बारे में बता रहा है कि प्रत्येक लड़की ने क्या किया, पिक्चर ड्रॉ किया। दूसरा देखते हैं, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ दैट इंफॉर्मेशन। हम जानते हैं कि एक से अधिक कोई भी चीज़ हो गई तो उसको क्या मान लेते हैं हम, वो क्या हो जाता है, तो हमारा प्लूरल हो जाता है। आइदर ऑफ द टू बॉयज़, दो लड़कों में से, हैज़ दैट इंफॉर्मेशन, प्रत्येक के पास क्या थी, वो सूचना थी। वो क्या थी, सूचना थी। तो यहाँ पे इकट्ठे दोनों लड़कों की बात नहीं कह रहा है, इकट्ठे दोनों लड़कों की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रत्येक लड़के के बारे में बात कर रहा है कि प्रत्येक लड़के के बारे में क्या थी, सूचना थी। तो उम्मीद करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ये जो डिफिनीसन है क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन कौन से हैं और इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो चलते हैं आगे। आगे देखते हैं क्या कहता है। इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये क्या करता है, किसी सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ग्रुप को ना कंसीडर करके सेपरेटली अलग अलग लोगों को कंसीडर करता है। जब अलग अलग लोगों को कंसीडर करेगा तो हमेशा सिंगुलर में होंगे। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर में होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर में होगा। जैसे हमने वो लिखा था एग्जाम्पल, ईच ऑफ द गर्ल्स draws a each of the girls draws a picture। लड़कियों में से प्रत्येक लड़की ने क्या किया, एक पिक्चर ड्रॉ किया।
हमने समूह की बात नहीं की, प्रत्येक लड़की की बात की, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, तो सिंगुलर में आया है। जानते हैं कि कोई भी वर्ब क्या होता है, तो हमेशा प्लूरल में होता है। क्या होता है, उसका जो मेन फॉर्म होता है, उसका जो बेस फॉर्म होता है, वो हमेशा किस में होता है, प्लूरल में होता है। तो यहाँ पे यस हमने लगा के उसको क्या कर दिया, सिंगुलर बना दिया। क्या कर दिया, सिंगुलर बना दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ईच, आइदर एंड नाइदर आर आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव। ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, उनको हम एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, व्हेन दे आर यूज्ड बिफोर नाउन और ए प्रोनाउन एंड दे क्या करते हैं, वो उनको क्वालिफाई, उनको मॉडिफाई करने का काम करते हैं। कब, ईच को, आइदर को, नाइदर को हम एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तब करते हैं जब वे किसी संज्ञा के या सर्वनाम के पहले प्रयोग होते हैं और उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या करते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, ईच गर्ल टुक हर बुक। ईच गर्ल, ये लड़की क्या हो गई, यहाँ पे नाउन हो गई। क्या कर रही है, गर्ल नाउन हो गई। और हम जानते हैं कि किसी एक नाउन के बगल में या किसी एक प्रोनाउन के बगल में कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकता। कब तक, जब तक के बीच में कॉमा ना लगा हो। यहाँ पे कॉमा तो है नहीं, इसका मतलब ये जो ईच है यहाँ पे किसकी तरह प्रयोग हुआ है, तो आपका प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है, सॉरी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। किसकी तरह, एडजेक्टिव, आल्सो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। और ये क्या कर रहा है, गर्ल को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, गर्ल को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। दूसरा देखते हैं, यू कैन सिट आइदर साइड ऑफ द विंडो। आप विंडो के किसी भी तरफ बैठ सकते हैं। यहाँ पे साइड जो हो गया आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। और साइड को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, तो आइदर कर रहा है। आइदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। हालांकि ये प्रोनाउन भी होता है, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरीके से प्रयोग में लाया गया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगला जो है एनी के बारे में बात करेंगे। एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एनी हमारा क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एनी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। बताते हैं कैसे करते हैं। हैव यू रीड एनी ऑफ हिज बुक्स। क्या आपने, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। देखते हैं, हैव यू रीड एनी ऑफ हिज बुक्स। क्या आपने उनकी कोई भी किताब पढ़ी है। क्या आपने उनकी कोई भी किताब पढ़ी है। दूसरा क्या कह रहा है, आई लुक्ड अराउंड फॉर मेडिकल स्टोर बट देयर वॉज नॉट एनी। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। देयर वॉज नॉट एनी, आई लुक्ड अराउंड फॉर मेडिकल स्टोर, मैंने चारों तरफ मेडिकल स्टोर को क्या किया, खोजा, बट देयर वॉज नॉट एनी, लेकिन वहाँ पे कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा आज समाप्त हुआ। और उम्मीद ऐसी आशा हम करते हैं कि आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया, बताया गया, आपको समझ में आया। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ में आ रही हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग, हाँ समझ में आएंगी यदि आप रेगुलर पढ़ेंगे तो। मेरा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता नहीं, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। लेकिन इतने ही आप यदि डेली पढ़ेंगे तो हमको पूर्ण विश्वास है और आपको स्वयं समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके हित की बात मैं कर रहा हूँ। और ये नहीं कि 8-9 मिनट से क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। एक एक सीढ़ी चढ़ते हम छत तक चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे हमारा ये जो आपका ग्रामर का पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।